Okay, the adherence of the mold softening to point too low at hot climates, melting point reduced by soluble ingredients. देन दूसरी और जो डिसएडवांटेज है रेंसिडिटी, पुअर वाटर अब्सॉर्बिंग एबिलिटी, लीकेज फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपेंसिवनेस. दीज आर द सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ अपर सपोजिटरीज फैटी बेसिस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज सिंथेटिक बेस. सिंथेटिक फैट्स क्या होते हैं? ये बेस होते हैं जो सपोजिटरी के लिए यूज किए जाते हैं. To overcome the disadvantage of theobroma oil और cocoa butter, synthetic substitutes are searched. Synthetic fats use किए जाते हैं obtained from the hydrogenation and heat treatment to vegetable oil such as palm kernel and arachis oil. हाइड्रोजिनेशन के थ्रू इन वेजिटेबल ऑयल्स को हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ये सिंथेटिक फैट्स बनाए जाते हैं. हाइड्रोजिनेशन सैचुरेट्स द अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स एंड हीट ट्रीटमेंट स्प्लिट सम ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड पार्शियल एस्टर्स दैट इज मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स. ये जो हाइड्रोजिनेशन के थ्रू इनमें अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको सैचुरेट किया जाता है और हीट ट्रीटमेंट के थ्रू इन ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स के फॉर्म में और पार्शियल एस्टर्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है जैसे मोनो ड्राई ग्लिसराइड्स. मोस्ट सिंथेटिक बेसिस आर मेड बाय फर्स्ट हाइड्रोलाइजिंग द वेजिटेबल ऑयल्स. जो इनमें सिंथेटिक बेस होते हैं उनको सबसे पहले हाइड्रोलाइज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल में, देन हाइड्रोजिनेटिंग द रिजल्टिंग फैटी एसिड्स एंड फाइनली एस्टरिंग द एसिड बाय हीटिंग विद द ग्लिसरॉल. फिर इन हाइड्रोजिनेटेड फैटी एसिड्स को एस्टरीफाइड करके हीटिंग विद द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ गर्म किया जाता है. What are the advantages of synthetic fats? They are solidifying points are unaffected by overheating. अगर इनको ज़्यादा हीट कर दिया जाए तो इनका solidifying point change नहीं होता, ये solid form में ही रहते हैं. They have good resistance to oxidation because their unsaturated fatty acids has been reduced. इनमें most of the times saturated fat present होते हैं, जो unsaturation fats होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, इसलिए इनमें oxidation की property नहीं होती और रेजिस्ट होते हैं ऑक्सीडेशन से. द डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड सेटिंग पॉइंट्स इज स्मॉल. मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स यानी सॉलिड स्टेट में रहना, इनके बीच का डिफरेंस काफी कम होता है, जनरली 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस एंड सेल्डम ओवर 3 डिग्री सेल्सियस. हेंस दे सेट क्विकली, रिस्क ऑफ सेडिमेंटेशन इज वेरी लो एंड दे आर इजियर टू एडमिनिस्टर. इस डिफरेंस कम होने की वजह से ये मोल्ड में आसानी से फिक्स हो जाते हैं. इनमें सेडिमेंटेशन यानी जो ड्रग्स होती नीचे नहीं बैठती और इनको आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है. द मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉज्ड बाय फैट सोल्यूबल ड्रग्स मे बी एनकाउंटर्ड by choosing a high melting point grade. जो मेल्टिंग पॉइंट कम किया जाता है अगर फैट सोल्यूबल ड्रग इसमें प्रेजेंट है, कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय चूजिंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेड विच कैन, while the hardness and brittle that sometimes result from a high content of insoluble powder can be prevented by using a low melting point grade. अगर आपकी फैट सोल्यूबल ड्रग्स इसमें प्रेजेंट है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रेड हम यूज करेंगे, लेकिन अगर पाउडर ड्रग इसमें प्रेजेंट है जिसमें हार्डनेस और ब्रिटलनेस भी होना चाहिए तब हम लो मेल्टिंग पॉइंट ग्रेड इसमें यूज करते हैं. एडवांटेजेस में ही high softening point grades are advantageous for tropical and subtropical formulation. Tropical subtropical जो formulations होते हैं उनके लिए high softening grade के suppositories use करना ज़्यादा advantageous होते हैं. They usually contain a proportional or they usually contain a proportion of partial glyceride, some of which glyceryl monostearate are water in oil emulsifying agent and therefore their emulsifying and water absorbing capacities are good. जो synthetic fats होते हैं उनकी water absorbing capacities काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड रहते हैं जैसे कि ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट. नो मोल्ड लुब्रिकेंट इज नीडेड बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन कूलिंग. ठंडा करने पर ये आसानी से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो निकालते समय आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए किसी लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, ये मोल्ड से चिपकते नहीं हैं. They produce suppositories that are white and almost odorless and have very attractive, clean and polished appearance. ये जो suppositories होते हैं white color की होती हैं, odorless होती हैं, दिखने में काफ़ी attractive होती हैं, clean और polished appearance होता है इन synthetic fats का. Now the disadvantages of using synthetic fats. They should not cooled in a refrigerator or ice because they become brittle if cooled quickly. Additives such as polysorbate
करेक्ट दिस फॉल्ट, इनको बहुत तेजी से कूल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें टूटने के चांसेस होते हैं सपोजिटरीज के लिए। इसको दूर करने के लिए पॉलीसॉर्बेट 80 एज एडिटिव उसमें ऐड किया जाता है, जिसको ट्विन 80 भी बोलते हैं। दे आर मोर फ्लूइड देन थियोब्रोमो ऑयल व्हेन मेल्टेड एंड एट दिस स्टेज सेडिमेंटेशन इज ग्रेटर। थिकनर सच एज मैग्नीशियम स्टीरेट बेंटोनाइट रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। जब इनको मेल्ट या गर्म किया जाता है तो ये थियोब्रोमो ऑयल से ज्यादा लिक्विफाई हो जाते हैं, जिनमें सेडिमेंटेशन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में मैग्नीशियम स्टीरेट बेंटोनाइट इसमें ऐड किए जाते हैं। द रिलीज एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी में डिफर फॉर थियोब्रोमो ऑयल एंड सिंथेटिक बेसिस। ड्रग का रिलीज और अब्जॉर्प्शन बॉडी में डिफर हो सकता है थियोब्रोमो ऑयल और सिंथेटिक बेस के लिए अलग अलग। नौ फैटी बेसेस में जो थर्ड बेस होते हैं वो है प्रोप्रिएटरी सिंथेटिक बेसेस, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं। विटेप्सोल, जिनको एम हुसैन भी पहले बोलते थे, मासा एस्टेरेनियम एंड मासोसुपॉल, ये 3 टाइप्स के और बेसेस हैं सिंथेटिक बेसेस, जिनको प्रोप्रिएटरी सिंथेटिक बेसेस में रखा गया है। फैटी बेसेस के ये टाइप्स होते हैं। देन पहला जो है आपका सिंथेटिक, इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। जो विटेप्सोल होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड्स विथ वेराइंग प्रोपोर्शंस ऑफ पार्शियल एस्टर्स। ये जो विटेप्सोल होते हैं इनमें सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो वेजिटेबल एसिड्स के बने होते हैं, एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ पार्शियल एस्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। The W45 grade of Vitapsol is used for जनरल डिस्पेंसिंग। जनरल डिस्पेंसिंग यानी दूसरे ड्रग सपोजिटरीज को बनाने के लिए W45 ग्रेड का विटेप्सोल यूज किया जाता है सिंथेटिक बेस। मास एस्टेरिनियम, इट कंसिस्ट्स ऑफ tri-dimonoglycerides of saturated fatty base with the chain length of C11 to 17. The grade B of massa asterinium is used and recommended for general dispensing. Then masosupol, this differs with the previous materials in being single जनरल पर्पस बेस विथ ओनली वन मॉडिफिकेशन फॉर कोल्ड मोल्डिंग। इस टाइप के मासोसुपॉल को कोल्ड मोल्ड किया जाता है, बाकी ये अपने पहले जैसे ही होते हैं, 2 टाइप्स के जैसे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरील एस्टर्स मेनली ऑफ फ्लोरिक एसिड टू विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसरील मोनोस्टेरेट हैज बीन एडेड टू इंप्रूव इट्स वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। इनमें मल्सीफाइंग एजेंट जो होते हैं ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण इनकी वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। According to British Pharmacopoeia Codex, it allows the use of hydrogenated vegetable oils provided the melting point of the suppository is not above the 37 degree Celsius. इस टाइप में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज करते हैं इनके साथ, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता। नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ बेस इज वाटर सोल्यूबल बेस। अभी तक हमने फैटी बेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कोकोआ बटर थियोब्रोमा ऑयल फैटी बेस के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक बेस एंड प्रोप्रिएटरी सिंथेटिक फैट्स के बारे में हमने देखा। अब जो सेकंड टाइप है वो हमारा वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेस है। इसमें पहला है ग्लिसरोजिलेटिन बेस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल एंड वाटर इनटू अ स्टिफ जेली बाय एडिंग जिलेटिन। वाटर और ग्लिसरॉल के मिक्सचर को जेली के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय ड्यू टू द एडिशन ऑफ जिलेटिन। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग जेलीज, सपोजिटरीज, पिज़ेरीज एंड इट्स प्रोपोर्शन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड पर्पस। मोस्टली ग्लिसरोजिलेटिन जो बेस होते हैं वो सपोजिटरीज, पिज़ेरीज, जेलीज बनाने में यूज किए जाते हैं, और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। Glycerogelatin dissolves in body secretions and therefore it is preferable to fatty bases for administering antiseptics. ये जो ग्लिसरोजिलेटिन बेस होते हैं ये बॉडी सिक्रीशन के साथ डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इनको फैटी बेस के साथ एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। Since solution is slow, drug release is more prolonged than from the fatty bases. ये जो सोल्यूशन होते हैं वो काफी स्लो होते हैं
इसलिए ड्रग रिलीज लंबे समय तक होता रहता है. एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया अलाउज अ मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ 1 hour फॉर ग्लिसरॉल सपोजिटरी मेड विद द जिलेटिन स्टैंडर्ड. जो ग्लिसरॉल सपोजिटरी होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम टूटने का जो समय होता है वो 1 hour के आसपास होता है. So what are the disadvantages of glycerogelatin base? They have a physiological action. ये बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन यानी हमारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, लैक्सेटिव्स के जैसे ऐड करते हैं और बोवेल एक्सपेलेशन को एनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, ये ग्लिसरोजिलेटिन बेस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Their solution time depends upon the content and quality and gelatin and the age of the base. ये जो solution time इनका होता है बॉडी में कितने समय में डिजोल्व होंगे, ये डिपेंड करता है किस क्वालिटी का जिलेटिन हम यूज कर रहे हैं और क्या बेस है उसके एज का, द एज ऑफ द बेस, और जो बेस यूज कर रहे हैं कितना समय तक पुराना है. दे आर हाइग्रोस्कोपिक, ये वाटर अब्सॉर्ब करते हैं. सो केयरफुल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. It leads to the dehydration of the rectal mucosa. ये rectal mucosa को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसके वाटरी जो कंटेंट कम कर सकते हैं और इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं. दिस इज एन एडवांटेज वेयर अ लैक्सेटिव इफेक्ट इज रिक्वायर्ड. जब हमको लैक्सेटिव इफेक्ट्स की जरूरत होती है तो वहां पर एक एडवांटेजियस इफेक्ट के फॉर्म में इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. जिलेटिन इज कॉम्पेटेबल विथ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट सच एज टैनिक एसिड. जिलेटिन जो होता है वो दूसरे इनकॉम्पेटेबल होता है टैनिक एसिड के साथ जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के जैसा वर्क करते हैं. सेकंड जो इसमें बेस है वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस के बाद वो है मैक्रोगोल, जिसको पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स भी बोलते हैं. दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ इथिलीन ऑक्साइड विद द जनरल फॉर्मूला OHCH2 CH2O CH2 to the bracket 8 then CH2 OH. ये हमारे माइक्रोगोल का फार्मूला है. एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर रेंज फ्रॉम 200 to 600 एंड दे एग्जिस्ट एज वैक्स लाइक सॉलिड. इट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस. रेंज जो इसकी मॉलिक्यूलर होती है वैक्स के जैसे होते हैं, सॉलिड के जैसे जो 1000 से ज्यादा होते हैं. Their water solubility, hygroscopicity and vapor pressure with increase in average molecular weight. ये जो इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी होती है, हाइग्रोस्कोपिसिटी वगैरह जो होती है मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ये सारी चीजें इनकी बढ़ते जाती है. दे डू नॉट हाइड्रोलाइज और डिटोरियोरेट एंड फिजियोलॉजिकली इनर डू नॉट सपोर्ट द मोल्ड ग्रोथ. यानी किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, मोल्ड ग्रोथ ये नहीं होने देते, हाइड्रोलाइज और डिटोरियोरेट नहीं होते. मैक्रोगोल्स जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ सपोजिटरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग एंड कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सपोजिटरीज का देखेंगे. इनको मोल्डिंग और कोल्ड कंप्रेशन के थ्रू बनाया जा सकता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैक्रोगोल्स. मैक्रोगोल का जो बेस है उसको यूज करने के क्या एडवांटेज है. The melting point of this mixture is above 42 degrees Celsius, hence cool storage is not required. They are satisfactory for use in the hot climates and administration is easy because they are not slippery to handle. गर्मियों के दिन में मैक्रोगोल को यूज करना आसान होता है क्योंकि आसानी से मेल्ट नहीं होते. 42 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है. बिकॉज ऑफ दिस हाई मेल्टिंग पॉइंट do not melt in the body but gradually dissolves and disperse, freeing their medication slowly and providing longer action than the fatty acid. ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं तो इनका ड्रग रिलीज प्रोफाइल काफी लंबा होता है, लंबे समय तक ड्रग रिलीज करते रहते हैं. Their physical property can be varied by suitable admixture of high and low polymers. High polymers give hard products and give disintegrate and release their drug slowly. जो physical properties होती है वो change होते रहती है polymers के according by suitable admixture. हाई पॉलीमर्स जो होते हैं वो हार्ड इफेक्ट देते हैं जिसकी वजह से आसानी से डिसइंटीग्रेट होकर ये ड्रग रिलीज करती है हमारी सपोजिटरीज. दूसरे एडवांटेजेस क्या हैं इसके. They do not stick to the mold since they contract on cooling. ठीक है. Because of their high molecular weight, solution of high viscosity are produced. They disperse in the body. Molecular weight high होने की वजह से इनकी viscosity भी काफी बढ़ जाती है और ये हमारे बॉडी में disperse हो जाते हैं. Well, the time of administration
दे अब्जॉर्ब वाटर वेल एंड एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, ये अच्छी तरीके से पानी अब्जॉर्ब करते हैं और गुड सॉल्वेंट अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी। प्रोडक्ट्स हैव अ क्लीन स्मूथ अपीयरेंस, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी क्लीन और स्मूथ अपीयरेंस होता है इनका। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक्रोगॉल्स, मैक्रोगॉल यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे आर हाइग्रोस्कोपिक, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं इसलिए केयरफुल स्टोरेज रखना पड़ता है इसका। इरिटेशन को रिमूव करने के लिए 20% ऑफ वाटर, डू नॉट डिप द प्रिपरेशन इन वाटर जस्ट बिफोर द इंसर्शन, इनको पानी में डुबो के नहीं लेना पड़ता, जस्ट ऐसे ही यूज करते हैं। द बेस इज सुटेबल फॉर सिस्टेमिकली एक्टिव ड्रग, मैक्रोगॉल सिस्टेमिक इफेक्ट के ड्रग के लिए यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। इट रिजल्ट्स इन रिटेंशन ऑफ ड्रग इन द लिक्विफाइड बेस, और ये ड्रग को लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं बॉडी के अंदर। रिडक्शन इन द विथ कंसिक्वेंट, its good solvent property can result in retention of the drug in the liquid base in the body with consequent reduction in the therapeutic activity। solvent property में ड्रग को लिक्विफिकेशन की प्रॉपर्टी में रखने के कारण इनकी जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कम कर सकते हैं ड्रग की। ओके, द प्रोडक्ट समटाइम्स फ्रैक्चर ऑन स्टोरेज, रखने पर ये टूट सकते हैं अगर इनमें सॉलिड कूलिंग ज़्यादा हो जाती है इनमें। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ मैक्रोगॉल्स विच कैन लीड टू सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन इन द वाटर एंड कंसिक्वेंट क्रिस्टलाइजेशन, दिस मास ग्रेनुलेशन ग्रेनुलर एंड ब्रिटर, एक्सेसिव क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इनका मास ब्रिटल हो सकता है, टूट सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक्रोगॉल्स में आगे, क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ सर्टेन मेडिकामेंट्स में अकर पर्टिकुलरली इफ दे आर पार्टली इन सोल्यूशन एंड पार्टली इन सस्पेंशन इन द बेस, दिस मेक्स द प्रोडक्ट ब्रिटल एंड क्रिस्टल में बी इरिटेटिंग बिकॉज दे आर लार्ज एंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिजोल्व। क्रिस्टलाइजेशन के कारण इनके जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो सम ऑफ द टाइम सोल्यूशन या पार्टली सस्पेंशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये टूट सकते हैं और इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। दे आर इनकॉम्पेटेबल विद द बिस्मथ सॉल्ट्स, टेनिन्स एंड फिनॉल्स, बिस्मथ सॉल्ट टेनिन फिनॉल्स के साथ ये इनकॉम्पेटेबल होते हैं, उनको मिक्स नहीं किया जाता। दे लोअर द एक्टिविटी ऑफ सम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, डिसॉल्व सर्टेन प्लास्टिक्स नेसेसिटेटिंग केयर इन चूजिंग द कंटेनर, ये सम ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। जिस कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं उनमें लीचिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। Now preparation of suppositories and pizarries। किस किस तरीके से हम पिज़ेरीज को बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है इनका, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम देखेंगे। मोस्टली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है सपोजिटरीज का वो 3 टाइप का होता है आपका, मोल्डिंग, हैंड रोलिंग एंड कॉम्प्रेशन। 3 तरीके से हम सपोजिटरीज को बनाते हैं। मोल्डिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम डिफरेंट सांचे में हमारे मेल्टेड बेस को डालेंगे जिसमें मेडिकामेंट हमारा प्रेजेंट होता है एंड देन उसको कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद जो सपोजिटरी बनती है उस मेथड को हम मोल्डिंग मेथड बोलेंगे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैंड रोलिंग, अपने हाथों से रोल करके एक पेपर में सपोजिटरी को कूल किया जाता है, उस मेथड को हम हैंड रोलिंग बोलेंगे। और कॉम्प्रेशन का मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब सॉलिड्स हमारे इसमें ज़्यादा हों और उनको कॉम्प्रेस किया जाता है, तब हम उनको कॉम्प्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोलेंगे। यहाँ पर हम प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला मोल्डिंग मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, जो प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इन मोल्ड्स के अंदर ही ये एक नट लगा रहता है, उसके बाद फिर इसको फिट कर दिया जाता है। इन नट्स के थ्रू ही इन सपोजिटरीज को इसमें फील किया जाता है, देन कूल किया जाता है। इसके बाद स्टेप है प्रिपरेशन बाय मोल्डिंग। मोल्डिंग के थ्रू हम कैसे सपोजिटरीज को बनाएंगे। द स्टेप्स इन मोल्डिंग इंक्लूड, फर्स्ट है मेल्टिंग द बेस, जो बेस होगा उसको हमें मेल्ट करना है। देन इनकॉर्पोरेटिंग एनी रिक्वायर्ड मेडिकामेंट, जिस मेडिकामेंट को हमको मिक्स करना है वो मेल्टेड मास में हम ऐड करेंगे। पोरिंग द मेल्ट इनटू द मोल्ड्स, इनको हम मोल्ड के अंदर फिक्स करेंगे। देन अलाउिंग मेल्ट टू कूल एंड कॉन्जील इनटू द सपोजिटरीज। इसके बाद वो मेडिकामेंट को
मोल्ड में डालने के बाद अलाउिंग टू कूल, इसको कूल करेंगे ताकि सपोजिटरीज एक शेप ले ले मोल्ड का, रिमूविंग द फॉर्म सपोजिटरीज फ्रॉम द मोल्ड, और कूलिंग के बाद फिर उसको ओपन करके मोल्ड को वहां से सपोजिटरीज को रिमूव कर लिया जाता है। जो बेसिस इसमें यूज किए जाते हैं कोकोआ बटर, ग्लिसरोजिलेटिन, glycerinated gelatin, polyethylene glycol and most of the other bases are suitable for the preparation of molding. molding technique के थ्रू इतने सारे बेसिस को यूज करके हम सपोजिटरी बना सकते हैं। देन ये सपोजिटरी मोल्ड्स के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। मोल्ड इन कॉमन यूज टुडे आर मेड फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास और प्लास्टिक। अलग अलग मटेरियल से ये सपोजिटरीज को बनाया जाता है। दे आर रीयूजेबल, disposable, commercially available molds and available for the preparation of rectal, vaginal, urethral suppositories and can individually or large number of suppositories various shapes and sizes। इस टाइप की जो suppositories होती है इनको आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल सपोजिटरी बनाने के लिए ये मोल्डिंग मेथड यूज किए जाते हैं जिनमें अलग अलग शेप साइज की सपोजिटरीज बनाई जा सकती है। नाउ लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड, ये जो मोल्ड होते हैं इनको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। पहले आप सपोजिटरीज बनाएंगे, देन उसे मोल्ड करेंगे उन सपोजिटरीज को। लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड के लिए क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द formulation, suppositories mold may require the lubrication before the melt is poured or facilitate clean and easy removal of the molded suppository। ये जो हमारी सपोजिटरीज होती है उनको मोल्ड में डालने के लिए पहले हमारे मोल्ड को लुब्रिकेट करते हैं ताकि आसानी से उसमें सपोजिटरीज को बाहर निकाला जा सके। जब कोकोआ बटर, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इज नेसेसरी विद द ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। इसके साथ भी अ थिन कोटिंग ऑफ मिनरल ऑयल अप्लाइड विद द फिंगर ऑन द मोल्डिंग सरफेसेस, यूजुअली द सरफेसेस। मिनरल ऑयल को धीरे से एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है मोल्ड में जिसकी वजह से ये चिपकते नहीं हैं फिर हमारे सपोजिटरीज। ये इस तरीके से इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है। लुब्रिकेशन बिफोर द मेल्ट इज पोर्ड टू फैसिलिटेट क्लीन एंड इजी रिमूवल ऑफ द मोल्डेड सपोजिटरी। अगर हम इस तरीके से हमारे मिनरल ऑयल को वहां लगा देंगे तो सपोजिटरीज आसानी से निकल जाती है। देन है कैलिब्रेशन ऑफ द मोल्ड। इस मोल्ड को कैलिब्रेशन कैसे किया जाएगा इसका। ईच इंडिविजुअल मोल्ड इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच ऑफ इट्स ओपनिंग। डिफरेंट बेसेस prepared in the same mold will have different weight because of the difference in densities of the material. Similarly, any added medicinal agent alters the density of the base and the weight of the resulting suppository differs from that of those prepared with the base material alone। जो हम different base use करेंगे उसके according mold का size shape तो same रहता है, but densities base की अलग अलग होने के कारण कोई भारी हो सकती है, कोई हल्की हो सकती है। इसकी वजह से मेडिकामेंट जिसमें प्रेजेंट होगा उसका इफेक्ट कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसको कैलिब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, द फार्मासिस्ट शुड कैलिब्रेट ईच सपोजिटरी मोल्ड फॉर द यूजुअल बेस, जनरली कोकोआ बटर, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, सो एज टू प्रिपेयर मेडिकेटेड सपोजिटरीज each having a proper quantity of the medicament। इसलिए फार्मासिस्ट को हमेशा ही कोकोआ बटर और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल बेस यूज करने से पहले हमारी सपोजिटरी को कैलिब्रेट करना चाहिए ताकि ये पता चले कि कितने अमाउंट ऑफ डेंसिटीज का उसमें प्रोडक्ट प्रेजेंट है और हमारा मेडिकामेंट कितने अमाउंट क्वांटिटी का उसमें प्रेजेंट है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड, हमको कितने बेस की जरूरत है इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम। knowing the amount of drug present provided in each suppository subtracted from the total volume of the mold will give the volume of base required। the amount of drug substance provided in each suppository subtracted from the, कितने amount of drug हमको present है suppository में subtracted from total वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड, उस मोल्ड की वॉल्यूम कितना है इससे हम बेस का पता लगा सकते हैं कि कितना बेस उसमें लगेगा। इफ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ अदर सब्सटेंसेज आर टू बी यूज्ड, द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। सपोज हमारा
मोल्ड जो है वो 5 ml का है, हमारा मेडिकामेंट 1 ml है तो बेस लगेगा 4 ml। इस तरीके से हमको निकालना है। बिकॉज द बेसेस आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बेसिस कैन बी कन्वर्टेड टू वेट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। इस बेस को मेल्ट करने से वो गीला होता है लेकिन अल्टीमेटली सॉलिड ही होता है, तो हम इसकी वेट में इसका जो वजन है जो निकाल सकते हैं। प्रिपेयरिंग एंड पोरिंग द मेल्ट। अब इस मेल्ट को कैसे हम पोर करेंगे मोल्ड्स में, यूजिंग द लेटेस्ट पॉसिबल हीट ओवर अ वाटर बाथ द वेटेड सपोजिटरी बेस मटेरियल इज मेल्टेड ऑन अ पोर्सिलिन सीजरॉल। ये जो मेल्ट बेस होते हैं उनको पोर्सिलिन चाइना डिश में मेल्ट किया जाता है। Medicinal substances are incorporated into a portion of the melted base by mixing on a glass or porcelain tile with the help of spatula। अब spatula से जो मेडिकामेंट बेस में मिक्स किए जाएंगे उसको धीरे धीरे मिक्स करते हैं। After incorporation this material is stirred into the remaining base and then allowed to cool almost to its conggealing point। अब इस बेस को ऐड करने के बाद उसको कूल किया जाता है धीरे धीरे। Any volatile materials or heat labile substances should be incorporated at this point with the thorough stirring। कोई भी volatile material और heat labile substance जो होते हैं उनको incorporate करके stir किया जाता है। Then the melt is poured carefully and continuously into each cavity of the mold which have been previously equilibrated to room temperature। इस मोल्ड को बेस को मोल्ड में डाला जाता है। देन अनडिजॉल्व और सस्पेंडेड मटेरियल इन द मिक्सचर आर डेंसर देन द बेस सो दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू सेटल। कांस्टेंट स्टीयरिंग इवन ड्यूरिंग द पोरिंग इज रिक्वायर्ड। जो सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं आसानी से पूरे मोल्ड में फैल जाते हैं। द मोल्ड इज यूजुअली प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। आफ्टर हार्डनिंग द मोल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर अलाउड टू रूम टेम्परेचर। देन द सेक्शन ऑफ द मोल्ड्स आर सेपरेटेड। सपोजिटरीज आर डिसलॉज्ड विथ pressure being exerted principally on their ends only if the need on tips। उंगलियों से प्रेशर डाल के कूलिंग होने के बाद रूम टेम्परेचर पर रख के मोल्ड से सपोजिटरी को अलग कर लिया जाता है। जनरली लिटिल और नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड एंड द सपोजिटरी सिंपली फॉल आउट ऑफ द मोल्ड व्हेन इट इज ओपन। ये इस तरीके से आपको सपोजिटरी दिखेगी कि जब उसके मोल्ड को ओपन करके यहाँ से सपोजिटरीज को बाहर निकाल लिया जाता है। सेकेंड जो मेथड है हैंड रोलिंग मेथड। मोल्डिंग के बाद अब सेकेंड जो मेथड है हैंड रोलिंग मेथड। इट इज यूजफुल व्हेन प्रिपेयरिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ सपोजिटरी। द ड्रग इज मेड इनटू द फाइन पाउडर incorporated into the suppository base, then leads to trituration। Mass is rolled into rod shaped by finger। Rods are cut into pieces and the desired shape is given by hand। हाथ में ही जैसे हम यहाँ पर ये बेस को ले लिए, बेस में मेडिकामेंट मिक्स कर दिए, देन इसको ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट के बाद हाथ से ही इसको एक राउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन रॉड के फॉर्म में होने के बाद इसको कट करके हम ये सपोजिटरी बना सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है कॉम्प्रेशन मोल्डिंग। और लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए इस टाइप के ऑपरेशन के लिए मेथड यूज किया जाता है। प्रिपेयर्ड मास सी इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर ए। ये जो मास सी बीच में आपको दिख रहा है सिलेंडर ए में इसको फील करेंगे एंड फोर्स्ड बाय नैरो ओपनिंग द डी बाय मींस ऑफ पिस्टन बी। बी को धीरे धीरे कसते जाएंगे तो डी में ये हमारी जो पाउडर है वो एंटर कर जाती है। देन द थ्रेड्स ऑफ मास passes in the mold G and are compressed until a homogeneous fused mass is formed in E। जब तक हम इसको कंप्रेस करेंगे तब तक जब तक हमारा मोल्ड E में ना आ जाए। ऑन रिमूवल ऑफ रिटेनिंग प्लेट F द सपोजिटरी आर इजेक्टेड बाय फर्दर प्रेशर। जब हम F प्लेट को वहां से हटा लेंगे तो E में जो सपोजिटरी हमारी बनेगी वो उसको बाहर कर लिया जाएगा। द मास एंड कॉम्प्रेशन सिलेंडर ऑफ द मशीन में बी चिल्ड टू प्रिवेंट द हीट ऑफ कॉम्प्रेशन बाय मेकिंग मास टू फ्लूइड। इनको ठंडा करके मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है सपोजिटरी को। यूजफुल फॉर मोल्डिंग सपोजिटरीज कंटेनिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स। ऐसी मोल्डिंग सपोजिटरीज जिनमें इनसोल्यूबल सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, अगर सेडिमेंटेशन ना हो और वो थर्मोलेबाइल होते हैं तब कॉम्प्रेशन मेथड यूज किया जाता है। कॉम्प्रेशन मोल्डिंग भी इसको बोलते हैं। ग्लिसरोजिलेटिन बेस के लिए ये अनस्टेबल होता है ये मेथड। एडवांटेजेस क्या है कॉम्प्रेशन मेथड के? सिंपल मेथड होता है, सपोजिटरीज को बहुत ही अच्छा इलेगेंट शेप साइज देती है ये
मेथड। सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड नहीं होता है इसमें, जिसके कारण हीट लेवल मेडिकामेंट्स को भी इसमें मोल्ड किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? एयर एंट्रैपमेंट हो सकता है इसमें, वेट वेरिएशन हो सकता है और ड्रग ऑक्सीडाइज्ड हो सकती है एयर की वजह से। देन पैकेजिंग ऑफ द सपोजिटरीज, ये रिजिड पेपर बोर्ड बॉक्स के फॉर्म में भी इसको रख सकते हैं और फ्लैट बॉक्स जिसमें लीड लगा होता है उसमें भी सपोजिटरीज लग सकते हैं। लेबलिंग में स्टोर इन अ कूल प्लेस हमको लिखना होता है, रेक्टल यूज के लिए है तो वहां लिखना पड़ेगा इट इज फॉर रेक्टल यूज नॉट फॉर द ओरल यूज। और मॉइस्चनिंग द सपोजिटरीज, जैसे ग्लिसरोजिलेटिन बेस मैक्रोगोल बेस है तो पानी में डिप करके इनको लेना है, ये भी डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स में भी हम सपोजिटरीज या पिज़ेरीज को रख सकते हैं, पिज़ेरीज ही मोस्टली इसमें रखी जाती है। मॉइस्चनिंग द पिज़ेरीज विथ वाटर बिफोर इंसर्शन टू रिड्यूस द स्टिंगिंग caused by osmotic withdrawal of water to reduce the tissue during solution in vagina। इन पिज़ेरीज को पानी में डिप करके लिया जाता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण एक्सेस वाटर को वेजाइना से बाहर जाने नहीं देते। फॉर वेजाइनल यूज ओनली, ओरल यूज के लिए नहीं है और कूल स्टोर में रखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे होते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज completed over here and the chapter semi solid preparation dosage form is completed। If you have any doubt in this topic you can ask with me। उमा, इतने लेट अटेंडेंस कैसे लग रही है तुम्हारी?